हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट टाइम हमने अल्केन ये नोमेनक्लेचर जो था अपना अल्केन का वो कंप्लीट किया था, बराबर है। अल्केन में अपन ने क्या पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन क्विक रिवाइज कर देता हूं मैं आपको कि जो एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है उसको अपन अल्केन बोलते हैं, बराबर। साथ में उसी को दूसरा नाम क्या था, यस आपको पता पैराफिन्स था, बराबर। उसका मीनिंग भी मैंने आपको बताया था। उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था वो था CnH10+2, बराबर। वहां पे अपन ने स्ट्रक्चर से नाम आइडेंटिफाई किए थे और कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखे थे जिसमें अपन ने नाम से उसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया था। उसमें सेम सब्स्टिट्यूएंट देखे थे, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स देखे थे, ब्रांचिंग देखा था, ज्यादा ब्रांचिंग, कम ब्रांचिंग, सब अपना अच्छे से हुआ था। मैंने आपको रिलेटेड एग्जांपल्स होमवर्क के लिए भी दिए थे। आई होप कि आपने वो एग्जांपल अच्छे से कंप्लीट किए होंगे, ठीक है। तो आज अपन थोड़ा उसके आगे का टॉपिक देखते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है वो है अल्कीन। अच्छे से ध्यान देना, ये बड़ा ही मजेदार टॉपिक है, ठीक है। अभी तक क्या अपन ने क्या देखा, अल्केन, ANE। जब अल्केन अपन ने देखा तो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड था। अब ये जो है अपना अल्कीन, जैसे आपको सफिक्स में ANE दिखा तो आपके माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए, डबल बॉन्ड। अल्कीन का मतलब ही अपन बोल सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अब सवाल आएगा कि सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अल्कीन, या फिर व्हाट इज अल्कीन, ये अल्कीन होता क्या है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे। जो अल्कीन है इसे अपन बोलेंगे एलिफेटिक। क्या बोला मैंने, अल्कीन इज डिफाइंड एज एलिफेटिक अनसैचुरेटेड। क्या बोला मैंने, एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोला मैंने, एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड अल्कीन, इज कॉल्ड अल्कीन, बराबर। दे हैव, देयरफॉर, या फिर आप सीधा बोल सकते हो, दे हैव कार्बन 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 प्रेजेंट, कार्बन कार्बन प्रेजेंट डबल बॉन्ड, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको कि अल्कीन है तो आपके माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। डेफिनेशन क्या पढ़ाई अपन ने, एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड अल्कीन। वहां पे क्या होता है, दे हैव कार्बन कार्बन प्रेजेंट डबल बॉन्ड। साथ में एक चीज ध्यान में रखना, द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्कीन। क्या बोला मैंने, अल्कीन इज, जैसे अपन ने अल्कीन में क्या पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था उसका CnH2n+2 था, उसी प्रकार अल्कीन के अंदर में भी क्या होता है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है और वो होता है CnH2n, बराबर है। अब ये होता क्या है, इससे पर नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का अमाउंट कैसे देखते हैं वो आगे चल के देखेंगे, ठीक है। अब एक दूसरी चीज आप ध्यान में रखना, पहला पॉइंट तो समझ में आ गया आपको कि भैया डेफिनेशन क्या है अल्कीन की। अल्कीन इज अ एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड अल्कीन, बराबर। उसमें क्या होता है, दे हैव कार्बन कार्बन प्रेजेंट डबल बॉन्ड। और तीसरा पॉइंट क्या ध्यान में रखना, द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्कीन इज CnH2n, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, इट इज आल्सो कॉल्ड, अब इसको बोलते क्या है, ठीक है। अब इसको बोलते क्या है वो देखते हैं, क्योंकि इसको बोलते क्या है, बराबर है ना। जैसे कि अपन ने अल्कीन देखा तो अल्कीन का और एक दूसरा नाम है बेटा, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ओलिफिन। क्या बोला मैंने, ओलिफिन्स। अब ये नया ही वर्ड है, ठीक है, ओलिफिन्स। अब इसमें दो उसके मीनिंग निकलते, ध्यान रखना अच्छे से। OLE, ओली का मतलब होता है बेटा ऑयल, ओली का मतलब क्या होता है, ऑयल। और फिन्स का मतलब होता है फॉर्मिंग, ठीक है, फॉर्मिंग। अब ओलिफिन्स का मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग, मतलब ये जो आपके अल्कीन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड्स, जो ऑयली समान सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उनके साथ मिलते हैं। जैसे कि अगर मान के चलो मैंने अल्कीन
और साथ में क्लोरीन की अगर रिएक्शन कर दी तो जो सब्सटेंस मिलेगा, बराबर है, अल्कीन के साथ में अगर क्लोरीन गैस के अगर मैंने रिएक्शन कर दी तो वो जो सब्सटेंस मिलेगा मुझे वो ओल्फिन मतलब ऑयल के समान वो सब्सटेंस मिलेगा। गॉट द पॉइंट। तो ये जो था आपका अल्कीन से रिलेटेड थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन का टॉपिक। फिर आगे चलते हैं, अपना जो अल्कीन है तो अल्कीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CnH2n, बराबर। अब ये कहता क्या है आपको, ठीक है, इसमें जो n है स्मॉल n, बराबर है, इसमें जो स्मॉल n है ये आपको डिफाइन करता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बराबर है। अब यहाँ पे अगर कार्बन के जो भी अमाउंट ऑफ नंबर रहेंगे तो जो भी है तो उसकी तुलना में जो हाइड्रोजन है वो कितने टाइम्स रहेंगे, डबल। मतलब जो भी अल्कीन के अंदर में अमाउंट ऑफ कार्बन रहेगा उसके डबल आपका क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। ये फॉर्मूला आपको बताता है। जैसे कि n = 1, ठीक है, n = 1। अगर मैं ये फॉर्मूला के हिसाब से अगर वो करूं तो वो क्या बन जाएगा मेरा C1 और ये 2 × 1 मतलब ये क्या होगा CH2 हो जाएगा। देखो ना ये फॉर्मूला के अंदर में भी डाल दो, जैसे C1 × H2 × 1 तो ये क्या बन जाएगा आपका सीधा सीधा CH2 बन जाएगा ना सीधा सीधा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कि ये CH2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो n = अगर मैं 2 लेता हूँ, n = 2 तो ये क्या बन जाएगा मेरा C2 और ये C के डबल क्या रहता है हाइड्रोजन, तो ये कितना हो जाएगा H, कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 4, बराबर है। अब यहाँ पे अपन जब देखेंगे कि अल्कीन के अंदर में होता क्या है, देखो अल्कीन के अंदर में क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, 2 कार्बन। यहाँ पे कितने कार्बन है, 1, तो ये होगा क्या अपना अल्कीन, नहीं, उसके लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 2। तो यहां से अपना ये फर्स्ट जो अल्कीन है ये 2 कार्बन से शुरू होता है, ये चीज ध्यान में रखना, बराबर है। अब 2 कार्बन वाला जो आपका पैरेंट है वो कौन है, ईथ, बराबर है ना। ए नहीं निकाल दो, ये नहीं लगेगा, तो यहाँ पे क्या करना, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम में थोड़ा अलग होता है, तो ये बन जाएगा आपका इथिलीन। क्या लग जाएगा इसको, इथिलीन। जैसे 2 कार्बन कम होते वायल ये नहीं लगा देना, ठीक है। अगर अपन आईयूपीएसी में देखेंगे तो ये नहीं लगता है, और कॉमन नेम में अगर जाएंगे तो वायल ये नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कार्बन है और अल्कीन जो है ये फर्स्ट मेंबर अल्कीन का अगर लेंगे तो वो होता है बेटा आपका इथिलीन। पॉइंट समझ में आया। उसी प्रकार नंबर बढ़ाते चलो, n = 3 तो ये क्या हो जाएगा C3 और इसके डबल कितना हो जाएगा 6। थर्ड वाला कौन है आपका, यस प्रोपेन, तो प्रोपिलीन बन जाएगा। उसी प्रकार n = 4 ले लो तो ये क्या बन जाएगा C4, उसके डबल कर दो 8, ये बन जाएगा ऐसा ब्यूटीलीन, ठीक है। लाइकवाइज इस प्रकार ये बढ़ते चलेगा, बराबर है। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला से अपन ये सब निकाल रहे हैं, बराबर है, तो एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना कि ये फॉर्मूला जो है ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है। ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है स्ट्रक्चर के अंदर में एक ही डबल बॉन्ड के लिए। क्या बोला मैंने, ये जो CnH2n ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड है अल्कीन में सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड के लिए। फिर माइंड में सवाल आएगा कि सर स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड 2 टाइम्स आया, 3 टाइम्स आया, तो क्या करना। तो उसके लिए मैं एक आपको नोट लिख के देता हूं, तो उसके लिए एक नोट ध्यान में रखना। अगर स्ट्रक्चर में ये जो डबल बॉन्ड है, कौन सा वाला, अल्कीन का अगर डबल बॉन्ड है 2 बार आया तो उसके लिए मैं नोट लिख के दे रहा हूं। अगर अल्कीन में डबल बॉन्ड किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड 2 टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है, तो वहां यूज क्या करेंगे अपन, वहां यूज क्या करेंगे, डैश देके, ठीक है। अगर 2 बार आया, 1 बार आया कोई डाउट नहीं, ये जो इथिलीन है या फिर इथीन है, सिंपल अपन स्ट्रक्चर लिखेंगे, ठीक है। एक ही बॉन्ड आया और उसका जो फॉर्मूला है उसके अंडर में वो आ जाएगा। फिर अपना कहना है कि अगर
डबल बॉन्ड एक ही स्ट्रक्चर में 2 बार आया तो क्या यूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देता हूँ, बाद में आपको बताता हूँ कि भैया यहाँ पे अपन यूज क्या करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 फिर CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ठीक है। अगर मैं इन्हें इस प्रकार यहाँ पे लिखा, जैसे 2 3 4, ठीक है, देखो यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड है और एक यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड है ना। अब क्या अल्किन अल्किन लिखेंगे 2 बार, अल्काइलिन अल्काइलिन 2 बार लिखेंगे? नहीं। अगर स्ट्रक्चर में 2 बार ये डबल बॉन्ड यूज होता है तो यहाँ पे नोट ये ध्यान में रखना, अगर अल्कीन में डबल बॉन्ड 2 टाइम्स आता है तो वहां अपन क्या यूज करेंगे, तो वहां पे बेटा अपन यूज करेंगे अल्काडाइन। क्या यूज करेंगे? अल्काडाइन। कौन सी? अल्का। देखो डाई का मतलब क्या होता है? 2। क्या होता है? 2 यूज होता है। इसका नाम कैसे आता है, क्या आता है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आपको यूज क्या करना है। अगर 2 टाइम्स आता है तो आगे चल के अपन पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपका जो नीट है या फिर जो एग्जाम आप प्रिपेयर करोगे ना, जैसे JEE वगैरह है, तो उसमें ये आपको एग्जाम्पल पूछते हैं, ठीक है ना, MCQs के तौर पे। जो एग्जाम्पल में आप वहां पे लिखोगे तो वहां पे आपको क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर स्ट्रक्चर में 2 बार डबल बॉन्ड यूज हो तो अपन क्या लिखेंगे और क्या यूज करेंगे, तो वहां पे यूज क्या करेंगे बेटा अपन? अल्काडाइन। अगर 3 टाइम्स आया तो आपके माइंड में क्या होगा? अगर ये 2 टाइम्स हो गया, अब ये 3 टाइम्स अगर आया, ठीक है, सेम टू सेम, ये सेम टू सेम नोट, ये नोट फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। अब 3 टाइम्स आया, बाकी जैसा का वैसा, जैसे यहाँ पे 2 टाइम्स आया, अगर 3 टाइम्स आया तो वहां पे अपन क्या यूज करेंगे? अल्काट्राइन। अल्काट्राइन। अब ट्राई का मतलब कितना होता है बेटा? 3। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें क्या क्या देखा अपन ने? अल्किन का जनरल इंट्रोडक्शन अपन देख रहे हैं, उसको मैंने स्टार्ट नहीं किया, उसका नोमेनक्लेचर भी स्टार्ट नहीं किया, वो नेक्स्ट वीडियोस में स्टार्ट करेंगे। जैसे कॉमन नेम होता है, आईयूपीएसी नेम होता है, ठीक है ना। जैसे बस आपको मैंने आज क्या पढ़ाया, बस इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कीन, उसकी डेफिनेशंस क्या होती है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, देन उसका जो मीनिंग क्या होता है, उसको दूसरा नाम ओलेफिन्स है, उसका मतलब क्या होता है, ये सब अपन ने देखा। फिर डबल बॉन्ड है, कैसे फाइंड करते हैं, डबल बॉन्ड अगर 2 टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि ये जो अल्कीन है, बराबर ना, अल्कीन ये आपके डे टू डे लाइफ में कैसे क्या यूज होता है वो देखते हैं, ठीक है। चलो वो देखते हैं। नेक्स्ट है जो अल्कीन है, तो अल्कीन मैंने क्या बोला कि डे टू डे लाइफ में आपका कहाँ यूज होता है, ये आपको पता भी नहीं होगा लेकिन आप यूज करते हो। जैसा अपना नेक्स्ट हेडिंग है बेटा, डे टू डे लाइफ एग्जांपल ऑफ अल्कीन, बराबर है। तो अपने जो अल्कीन का फर्स्ट मेंबर है, कौन सा मेंबर है आपका? फर्स्ट, इथिलीन। चलो यही अपन स्टार्ट कर देते हैं कि पहला जो है वो है आपका इथिलीन, ठीक है। अगर ये इथिलीन आप यूज कहां करते हो ये सबको पता है। जब भी अपन इथिलीन यूज करेंगे तो इथिलीन के अंदर में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ये 1 प्रेजेंट रहेगा। कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है कितने क्वांटिटी प्रेजेंट रहेगा? 1। अब क्या होता है देखो, ये जो इथिलीन है आप हमेशा यूज करते हो, हर एक जन यूज करता है, कोई भी नहीं छोटा। जैसे अगर मैंने इथिलीन लिया, इथिलीन के साथ जोड़ा, फिर इथिलीन, फिर इथिलीन, फिर इथिलीन, बहुत सारे इथिलीन लिए और कंबाइन किए। जैसे मैंने इथिलीन को कंबाइन किया तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो आगे चल के क्या बन जाएगा मेरा? यस, पॉलीइथिलीन। क्या बोला मैंने? पॉलीइथिलीन। ये लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो, देखो ना, पॉली का मतलब होता है इथिलीन, जैसा का वैसा, और पॉली का मतलब क्या होता है? मोर देन, है ना, मोर देन। अब ये जो पॉलीथीन है ये अपनी एनवायरनमेंट के लिए डेंजर है, और हर किसी के घर में अगर मैंने चेक किया ना, सही से पता ना, हर किसी के घर में मैंने अगर चेक किया ना तो हर के घर में बहुत सारी मुझे पॉलीथीन आज भी मिलेगी। यस और नो? वो पॉलीथीन जो है उसके अंदर में भी कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो बेटा आपका अल्कीन का होता है। पहला डे टू डे लाइफ का एग्जांपल समझ में आया। चलो अब दूसरा देखते हैं। इथिलीन समझ में आया जो पॉलीथीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपन यूज करते हैं। दूसरा है बेटा लिमोनिन। अब ये है क्या? पहली बार नाम सुना होगा आपने, लिमोनिन। अब ये जो लिमोनिन है, ये जो लिमोनिन का स्ट्रक्चर है, जैसे आगे चल के आपको मिलेगा, तो लिमोनिन का स्ट्रक्चर जब भी अपन ड्रॉ करेंगे तो इसके अंदर में जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड में कितने टाइम्स प्रेजेंट रहेगा?
2 टाइम्स रहेगा। अब ये लिमोनिन के अंदर में आपको कौन सा वर्ड छुपा दिख रहा है? लिमोनिन के अंदर में यस लेमन, व्हाट द पॉइंट। और लेमन के अंदर में जो लेमन की स्मेल आती है, क्या बोला मैंने? लिमोनिन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लेमन। साथ में साइट्रिक एसिड भी अवेलेबल होता है लेमन के अंदर में, ये चीज आपको पता है। लेकिन लेमन की जो स्मेल आती है वो स्मेल कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट से आती है? यस लिमोनिन। और लिमोनिन का जब भी अपन स्ट्रक्चर देखेंगे या फिर ये जितने भी मैं आपको एग्जांपल बताऊं वो होमवर्क आप समझ लेना कि उसके स्ट्रक्चर आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। और वो क्या आपके डे टू डे लाइफ के एग्जांपल किसके लेके? अल्किन के। तो लिमोनिन समझ में आया। लिमोनिन की जो स्मेल आती है मतलब लेमन की जो स्मेल आती है वो किसके बदौलत आती है? एस लिमोनिन के बदौलत आती है, व्हाट द पॉइंट। चलो अब तीसरा लिखते बेटा, इसका नाम थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करते चलो, आइसोप्रीन, ठीक है। अब ये क्या है? आइसोप्रीन, ये नेक्स्ट एग्जांपल। अगर ये आपने देखा भी होगा, जो आइसोप्रीन होता है ये आपका ये होता है, आई थिंक किसी को पता होगा, नेचुरल रबर। जो लैटेक्स होता है ना, लैटेक्स पता आपको क्या होता है? जैसे कोई जो पेड़ होता है रबर का, तो लैटेक्स में जो ये निकलता है, लैटेक्स मतलब है ना क्या होता है? चीक जो होता है ना दूध के समान, तो उससे क्या होता है? रबर आइडेंटिफाई होता है। तो उसके अंदर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, रबर का जो पेड़ होता है उसमें से जो कॉन्स्टिट्यूएंट निकलता है नेचुरल रबर, उसको बोलते हैं आइसोप्रीन। और ये जो आइसोप्रीन है इसके अंदर में जो कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, जो नेचुरल रबर होता है, तो मैं यहाँ पे ऐसा अगर लिख दूं तो ये जो आइसोप्रीन है ये क्या होता है? उसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। कौन? आइसोप्रीन। जो रबर लैटेक्स होता है ना उसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। और इसके बीच में जो है वो 2 टाइम्स ऑफ कार्बन कार्बन के बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जो 2 टाइम्स। तो पहला एग्जांपल इथिलीन लिया, दूसरा लिमोनिन लिया, थर्ड लिया बेटा अपन ने आइसोप्रोपीन। अब चौथा आइसोप्रोपीन नहीं सॉरी आइसोप्रीन, जिसको रबर नेचुरल रबर बोलते हैं। अब चौथा एग्जांपल देखते हैं, देखो फ्लैंडेरिन, बीटा फ्लैंडेरिन, स्पेलिंग पढ़ते चलो, आ रहा कुछ? फ्लैंडेरिन, क्या बोला इसको मैंने? बीटा। ये जो सही ना आपका अल्फा बीटा गैमा वो देखने वाले अपन, तो इसको बोलते हैं बीटा फ्लैंडेरिन। अब ये जो है, ये जो आपका बीटा फ्लैंडेरिन है ये सबको अच्छे से पता है। इसको अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो देखो अब आप अच्छे से पहचानोगे, ऐसा नहीं? नीलगिरी ऑयल, इसको यूकलिप्टस ऑयल बोलते हैं अपन, ठीक है। तो वही जो है वो जो है आपका यूकलिप्टस ऑयल, नीलगिरी का ऑयल जो होता है उसको अपन बीटा फ्लैंडेरिन बोलते हैं, जिसके अंदर में कॉन्स्टेंट होता है। और ये जो है इसके अंदर में जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं ये 3 टाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कौन सा? बीटा फ्लैंडेरिन, जो अपन नीलगिरी ऑयल बोलते हैं या फिर उसको यूकलिप्टस ऑयल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो अपन क्या होते हैं, दूसरा है, चलो देखो पहले स्पेलिंग आपको पढ़ना था क्या? तो ठीक है, क्या है ये? झिंगी ब्रिन? नहीं, इसको पढ़ते बेटा जिंजीब्रिन। क्या पढ़ते इसको? जिंजीब्रिन। प्रोनाउंसिएशन देखना सर, जिंजीब्रिन। अब इसके अंदर में अगर जिंजीब्रिन अगर अपन देखेंगे तो ये होता क्या है? क्या बोला मैंने? ये जो जिंजीब्रिन है ये होता क्या है? अगर आप अपन इसको देखेंगे तो ये जिंजीब्रिन है, तो इसके अंदर में आपको एक कॉन्स्टिट्यूएंट जो छुपा है वो होता है उसके नाम से रिलेटेड, जिसको बोलते हैं अपन जिंजर। क्या बोलते हैं इसको? जिंजर। और आपको जिंजर पता है क्या होता है? जिंजर माने अदरक। जो भी अपने लॉकडाउन के पीरियड में क्या हो रहा है, अपने सेहत के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोग यूज करते हैं, जैसे काढ़ा वगैरह बना रहे हैं ना अभी, तो काढ़े में डाल के इसका यूज करते हैं। तो जो जिंजीब्रिन है उसके अंदर में जो जिंजर होता है उनके अंदर में ये कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है जो अल्कीन होता है। समझ में ये बात? और इसके अंदर में फिर से जो अपन देखेंगे तो ये जो जिंजीब्रिन है इसके अंदर में बेटा 4 टाइम्स कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिंजीब्रिन, ठीक है। चलो नेक्स्ट फट से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जो अभी बीटा और है दूसरा कैरोटीन। क्या बोला मैंने? बीटा कैरोटीन। अब बताओ
बीटा तो हो गया। कैरोटीन में कौन सा आपको छुपाई दिख रहा है? यस, बीटा कैरोटीन के अंदर आपको कैरेट छुपाई दिख रहा है। अब ये किसके अंदर में प्रेजेंट होगा? यस, कैरोट के अंदर में। जो ये होता है ना कैरोट, उसके अंदर में ये प्रेजेंट होता है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, जब भी ये बीटा कैरोटीन का अपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो उसमें अंदर 11 टाइम्स, क्या बोला मैंने, कितने बार? 11 बार कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। देखो कि स्ट्रक्चर कितना बड़ा। देखते हैं वो क्या है, अल्फा, ठीक है, अल्फा, एक सेकंड, अल्फा स्पेलिंग देखो फट्टा से, प्रोनाउंसिएशन आ रहा है क्या? बोलते चलो, क्या है? अल्फा फर्नेसेंस। क्या है ये? अल्फा फर्नेसेंस। अब ये होता क्या है? अब ये जो है इसके अंदर में 4 टाइम्स, क्या बोला मैंने, 4 टाइम्स कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। और इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है कहां पे प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होता है बेटा स्किन में। इसके अंदर में स्किन में। अब स्किन किसकी? इंसान की, जानवर की, या और किसी की? नहीं। तो ये प्रेजेंट होता है, ध्यान में रखना, इट इज प्रेजेंट इन स्किन ऑफ एप्पल। स्किन ऑफ एप्पल। तो ये चीज ध्यान में रखना, जो अल्फा फर्नेसेंस है वो स्किन ऑफ एप्पल के अंदर में प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर 4 टाइम्स कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो अपन एग्जांपल्स देखे, ये क्या थे आपके डे टू डे लाइफ एग्जांपल ऑफ अल्कीन। जैसे कैसे, कौन से एग्जांपल थे? इथिलीन, दूसरा लिमोनिन, आइसोप्रीन, देन बीटा ये फ्लैरेंड्रीन, उसके बाद में जिंजिप्रीन, उसके बाद में बीटा कैरोटीन, और लास्ट वाला जो एग्जांपल अपने देखा, ये टोटल जो एग्जांपल है इन सभी के अंदर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं वो अल्कीन होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ में अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। सो थैंक यू।